ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय सैर सिरणिबिह आयरी राऊ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमियूढ़ बठ्ठमाणं परमबाणं जिणं तिसोदेण बोच्छामि सारं सायार्णयार्धमीणं नमो अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा पे बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रेण सारची में श्रवण और श्रावक दोनों उभय धर्मों की व्याख्या कर रहे हैं। उसी व्याख्या में आज आचार्य भगवान 83 नंबर का गाथा, जिसमें कह रहे हैं कि मात्र बाह्य लिंग कर्म क्षय का कारण नहीं है। हम हमेशा यही सोचते हैं बाहरी तपस्या करें तो कर्म का क्षय हो जाएगा। आवाज़ थोड़ी कम कर। बाहरी तपस्या करें तो कर्म का क्षय हो जाएगा, लेकिन बाहरी तपस्या से कर्म का क्षय होने वाला नहीं है। इस बात को आचार्य भगवान समझाते हुए कह रहे हैं, कम्मण खवेदि जो परवहम ना जान दी सम्य ओ मुखो अथमणा तथमणा जीवो लिंगम घेतुणम किम करेदी। जो बरबहुम, जो आत्मा परमात्मा को न जानती, नहीं जानता। आप जानते हो आत्मा और परमात्मा को? आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा किसे कहते हैं? और परमात्मा किसे कहते हैं? कितनी प्रकार की आत्माएं होती हैं, कितने प्रकार के परमात्मा होते हैं? जानते हो तो बताओ। कितने प्रकार की आत्मा होती है और कितने प्रकार के परमात्मा होते हैं? कितनी प्रकार की आत्मा होती है? हैं? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? कितने प्रकार की होती हैं? 2 के 3? 3 कौन कौन सी होती हैं?
बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, तीन प्रकार की आत्मा। और परमात्मा कौन कौन से? सकल परमात्मा और निखल परमात्मा। सकल परमात्मा, निखल परमात्मा। अब तीन प्रकार। अब परमात्मा तो आप हो नहीं, बात तो पक्का है, आत्मा ही हो। तो कौन सी वाली आत्मा हो आप? बहिरात्मा, अंतरात्मा? अब इनमें से हो सकते हो, परमात्मा में से तो कुछ हो नहीं सकते। तो बहिरात्मा हो या अंतरात्मा हो? बहिरात्मा क्यों हो तुम? अरे बहिरात्मा भी तो पता तो चलना चाहिए ना। मैं बहिरात्मा हूं तो क्यों मैं बहिरात्मा है? संसार में रहने से बहिरात्मा हो? बहिरात्मा क्यों हो? कहते किसे हैं बहिरात्मा? होता क्या है ये बहिरात्मा? कभी पता किया, जाना? हम बहिरात्मा हैं। अब बहिरात्मा मतलब समझते हो क्या होता है? बहिरात्मा मतलब समझते हो क्या होता है? क्या होता है बहिरात्मा? जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनको बहिरात्मा कहा जाता है। जिनको देव शास्त्र पर आस्था नहीं है, जिनको अपने हे उपादेय का विवेक नहीं है, जिनको अपनी आत्म कल्याण की भावना नहीं है, जो शरीर में ही बुद्धि को लगाए हुए हैं, शरीर नष्ट होने पर स्वयं को नष्ट मानते हैं, शरीर के जन्म होने पर स्वयं का जन्म मानते हैं, शरीर के दुखी होने पर, शरीर के कटने से स्वयं को कटा, शरीर के दुबला होने से स्वयं को दुबला, शरीर के मोटा होने से स्वयं को मुरला। यानी देह में ही जिसकी आत्मबुद्धि है, ध्येय आत्मधीश तथा, देह में ही जिसकी आत्मा की बुद्धि है कि देह ही जीव है, ये देह छिलेगा, कटेगा, मोटा होगा, पतला हुआ तो आत्मा भी छिंदेगी, भिन्न भिन्न होगी, कटेगी, मोटी होगी, पतली होगी। ऐसी जो भावनाएं हैं वह बहिरात्मपने की भावना है। आत्मा से जो बहिर है देह, आत्मा से जो बहिर हैं धन आदि द्रव्य, आत्मा से जो बहिर हैं संबंध, उन सब में आत्मबुद्धि ये मेरा है, मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगा, मैं इसके बिना मर जाऊंगा, ये नहीं मिला तो मेरा जीवन अधूरा है। जो बहिर तत्वों में, बहिर वस्तुओं में अपने आप को ढूंढ रहा है, अपने आप को मान रहा है, वो बहिरात्मा। अंतरात्मा जो सबके साथ रहकर भी, सबके साथ रहकर भी सबसे भिन्न रह रहा है, सबके साथ रहकर भी जो सबसे भिन्न रहता है। साथ सबका है पर साथ किसी का नहीं है। साथ सबका है, मिलता है सबसे, पर मिलकर नहीं रहता किसी से। जो अंतरात्मा होता है सबसे मिलता है, प्राणी मात्र से मिलता है, लेकिन किसी से भी मिलकर नहीं रहता है। आप रहते हो, मिलके रहते हो? आप मिलके रहते हो नहीं रहते हैं? कैसे मिलके रहते हो? आप ऐसे मिलके रहते हो, सामने वाले को आपने कुछ काम कहा और उसने नहीं किया तो आपको इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आएगा, मेरा काम नहीं किया। क्यों? आप ऐसे मिल गए उस व्यक्ति से कि आप ये सोच रहे हो कि आपने कहा तो करना ही है उसे अब, क्योंकि मेरा है, मेरा काम नहीं किया। किसी का नहीं करता तो समझ में आता मेरा नहीं किया। मैं जानती हूं कौन हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं,
मैं तुम्हारा सगा हूं, मेरा काम नहीं किया। ऐसे मिल गए, उसने काम नहीं किया, संबंध खत्म। आज से बोलना चालना बंद। क्यों? मेरा काम नहीं किया, मेरी बात नहीं मानी, मेरे घर नहीं आए। मतलब हम उस व्यक्ति से ऐसे मिल गए कि उसके नहीं आने से हमको इतना फर्क पड़ रहा है, उसकी बात नहीं मानने से इतना फर्क पड़ रहा है, हम संबंध खत्म करने के लिए तैयार हैं। अरे और भी तो बहुत से नहीं आए थे, और भी तो कई लोगों ने बातें नहीं मानी आपकी, तब तो आपने संबंध खत्म नहीं किए, बोलना बंद नहीं किया, बात करना बंद नहीं किया। लेकिन उस व्यक्ति से आपने बोलना बंद क्यों कर दिया, बात करना बंद क्यों कर दिया? उससे हम मिल चुके हैं, ऐसे मिल चुके हैं, अब हमें लगता है कि हम उससे बुलाएं तो उसको आना चाहिए, हम उससे कहें तो उसे सुनना चाहिए। यदि बात नहीं मान रहा, आज से तुमसे बात नहीं करेंगे, अब से तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, अब से तुमसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम मिल चुके हैं। मिलते बस, मिलना तो सबसे, पर मिलके मत रहो किसी से, मिलो सबसे। ऐसे नहीं अकेले अकेले भाग रहे हो इधर कोई इधर इधर, नहीं। घर में रह रहे हो, समाज में रह रहे हो, परिवार में रह रहे हो, देश में रह रहे हो, मिलजुल कर रहो। अकेले अकेले अपने बस कोई से मतलब नहीं, ना हमें कोई समाज से मतलब है, ना हमें किसी से मतलब नहीं है, और अकेला व्यक्ति घूम रहा है। ऐसा नहीं कह रहे, आप समाज में मिलकर रहो, सबका सहयोग करो, सबके सुख दुख में जाओ, सबके सुख दुख में जाओ। सुख में ना भी जाए तो दुख में तो जरूर चले जाओ उसके, क्योंकि जित व्यक्ति को आवश्यकता सुख में लोगों की कम होती है, लेकिन दुख में जरूर होती है। आप किसी के सुख में पहुंचो नहीं पहुंचो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सुख में उतनी आवश्यकता व्यक्ति को नहीं रहती, क्योंकि वो इतना सुख मस्त रहता है, इतने लोग रहते हैं तो ध्यान ही नहीं रहता उसको। लेकिन दुख के काल में वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। दुख के काल में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, हर व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। उस समय जरूर आप पहुंचो। उस समय जब आप पहुंचोगे तो आप उसके अंदर एक भावना आएगी, चलो कोई तो है मेरा। सुख में ये भावना नहीं आती। आप सुख में कितनी भी बार उसके घर में जाओ, उसके अंदर कभी भावना नहीं आई कोई तो है मेरा। लेकिन दुख के समय यदि आप पहुंचोगे, उस व्यक्ति के अंदर एक भावना होगी, कोई तो है मेरा जो दुख में भी मेरा साथ देता है। इस सुख में तो सभी आते हैं, दुख में आने वाले कितने लोग होते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति बचना चाहता है, हर व्यक्ति बचना चाहता है। अच्छे अच्छे में हर साथ देना चाहता है, बुरे से सब कोई बचना चाहता है। ये कौन फालतू में आफत मोल ले, परेशानी मोल ले, इसलिए दुख से बचते हैं। तो मिलना सबसे, पर मिलके मत रहो किससे। नदी तभी तक नदी है जब तक मिली नहीं है। नदी तभी तक मीठी है, नदी तभी तक निर्मल है, स्वच्छ है, जब तक मिली नहीं है। जब समुद्र में जाकर मिल जाती है तो मीठी नदी अपना अस्तित्व खो देती है और खारी हो जाती है। समुद्र बनते किससे? नदियों से ही तो समुद्र बने। नदियों का पानी जाके कहाँ मिलता है? समुद्र में मिलता है। सब जगह से नदी आती हैं और समुद्र जाके मिलती हैं, और जब मिल जाती हैं तो उनका स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो जाता है। जो मीठा पना था वो खारे पने में बदल जाता है। जब तक हम मिलते नहीं हैं, सम्मान की भाषा चलती है। आप कब आए, आप कब आए, आप कब जाएंगे, कब आए,
खाना खाया कि नहीं खाया, स्वास्थ्य वगैरह ठीक है कि नहीं है, ऐसे सम्मान सूचक शब्दों की व्याख्याएं होती हैं। क्यों? अभी तो मिले नहीं हो, मिले नहीं हो। और जिस दिन मिल जाते हो, तू क्या कर रहा है, तू कब जाए, तू कब आया, तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तुम सित्ता बोला था, करता नहीं बनता। भाषा बदल जाती है। जो भाषा की मिठास है वो खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती। संजय, शादी हो गई? शादी जब नहीं हुई थी तब की भाषा कैसी थी? संजय, जब शादी नहीं हुई थी, फोन पर बात करते होगे या पत्र लिखकर बात करते होगे, तब की भाषा कैसी थी? और शादी के बाद की भाषा कैसी है? क्यों धर्म जी? शादी के पहले की जब मिले नहीं थे, मिलने की चाह थी, मिलने का मन था, चीज वस्तु प्राप्त नहीं हुई थी, तब की भाषा कैसी थी? वस्तु मिल गई, प्राप्त हो गई, मिल ही गई, अब भाषा कैसी है? कैसी है भाषा? क्या उतनी ही प्यार भरी भाषा है अभी भी? उतनी ही मीठी है भाषा में, उतना ही मिठास है? क्यों सूरज जी, क्या अभी भी उतनी मिठास है भाषा में? नहीं महाराज जी, अब नहीं है। अब तो हम चिल्ला भी दे देते हैं, झुझला भी देते हैं, डांट भी देते हैं, सब कर देते हैं। पहले तो ना तो चिल्लाते थे, ना गुस्सा करते थे, सामने वाला नाराज हो जाता था, उल्टा मनाने और बैठ जाते थे, उल्टा मनाने और बैठ जाते थे। 100 बार कान पकड़ते थे, सॉरी बोलते थे, गलती हो गई, गलती हो गई, ऐसे बोलते थे। और जब चीज मिल गई, अब तो सामने वाला रो भी रहा है, उसने खाना भी नहीं खाया, तब भी एक बार भी सॉरी नहीं बोला। अब तो कोई मतलब नहीं, पढ़ाया तो पढ़ा रहे, खाए सो खाए, नहीं खाए सो नहीं खाए, रोए तो रोए, सोए तो सोए, हम तो अपने काम में व्यस्त। अब क्या हुआ? ये मिल गया, पहले मिले थे पर मिले नहीं थे, अब मिल गए हैं तो खारा हो गया है। जो अंतरात्मा जीव है वो सबके बीच में रहता है, सबके साथ रहता है, लेकिन मिलकर किसी से नहीं रहता। उसे अंतरात्मा कहते हैं, जिसे पता है मेरी आत्मा की, जब मेरी देह मेरी नहीं है, जब मेरी देही मेरी नहीं है, तो पर की देह मेरी कैसे होंगी? जब स्वयं की देही मेरा साथ नहीं देगी, तो मैं किसी से क्या कहूंगा उसने मुझे धोखा दिया? जब मेरी देही मुझको धोखा दे जाती है, इससे इतना खिलाते हैं, इतना पिलाते हैं, इतना तेल गुलेल फुलेल सब लगाते हो, तब भी ये बदल जाती है जब ये देही धोखा दे रही है। सुमेर चंद जी, क्या खिलाया नहीं था इस देह को अच्छा भोजन, अच्छा तेल क्रीम पाउडर नहीं दिए थे क्या? लेकिन फिर भी देखो इसने अपना रंग बदल लिया, युवा से वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। क्या कुछ नहीं किया इस देह के लिए हमने? सब कुछ तो किया, जैसा इसने चाहा हमने वैसा किया। इसको गर्मी लग रही तो हमने इसको ठंडी में बैठाया, इसको ठंडी लग रही तो इसको गर्मी में बैठाया, ये गीला हो रहा तो हमने सूखे में बैठाया। हर चीज तो की देह के लिए। जब इसे भूख लगी तो भोजन दिया, जब इसे आराम की इच्छा हुई तो आराम दिया। हर कार्य के लिए तो हम तत्पर रहे इस देह के लिए। तब ये देही जब धोखा दे रही है हमको, जब ये देही मेरी नहीं है,
तो पर की देहों से क्या अपेक्षा रखेंगे कि ये हमारा काम करेंगे? जब हम स्वयं की देह से अपेक्षा नहीं कर पा रहे कि तू पूरे 60 साल स्वस्थ रहना, हम तुझे काजू किशमिश खीर रबड़ी सब तो खिला रहे हैं, पूरे समय स्वस्थ रहना, भरोसा नहीं होता कब ये खटिया पकड़ लेगी। जब हम स्वयं की देह को नहीं संभाल पा रहे, उससे जो अपेक्षाएं कर रहे हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे, फिर पर की देहों से हम क्या अपेक्षा करें कि ये हमारा काम करेंगे? जो अंतरात्मा द्रीव है, जो अपनी देह को जब अपनी नहीं समझ रहा, जब अपनी देह पर अपना अधिकार नहीं चला पा रहा, तो पर क्या अधिकार चलाएगा? वो पर देह को तो अत्यंत भिन्न समझ रहा। जब स्वयं की देह को ही, जो कि संश्लेष संबंध से युक्त है, स्वयं की देह जो कि आत्मा से संश्लेष संबंध से बंधी हुई है, जैसे दूध पानी की तरह, दूध में पानी मिला हुआ है, दूध अलग है पानी अलग है, फिर भी ऐसा दिखता नहीं है कहीं भी दूध अलग है पानी अलग है, एक सा मिला हुआ है। ऐसी आत्मा के पूरे प्रदेश शरीर के प्रदेशों से एक मेक हो चुके हैं। कहीं भी हम शरीर के किसी प्रदेश में सुई चुभाएंगे, पूरे शरीर में उसका कंपन होता है, पीड़ा होती है। शरीर में सुई चुभाने से आत्मा को पीड़ा होती है। पूरे आत्म प्रदेश शरीर प्रदेशों से एक मेक हो चुके, मिल चुके हैं। ऐसी एक मेक देह में है। जब जीव अंतरात्मा देख रहा है कि मेरी नहीं है, फिर तो मुझसे जो अत्यंत भिन्न है, इस शरीर के संबंधियों से फिर मेरा कैसा नाता? इस शरीर के संबंधियों से मेरा कोई नाता है। ये अंतरात्मा की दशा है। ये कोई पूजा पाठ नहीं करने वाली बात है, ये तो निर्णय की बात है। पूजा पाठ करने से कोई अंतरात्मा नहीं बनेगा, उपवास करने से कोई अंतरात्मा नहीं बनेगा, मुनि बनने से कोई अंतरात्मा नहीं बनेगा। ये तो पहले गुण स्थान में ही अवस्था बनेगी। मिथ्या दृष्टि जीव ही जब इस प्रकार का चिंतन करेगा, तब सम्यक दृष्टि बनेगा। मिथ्या दृष्टि जीव ही जब इस प्रकार का चिंतन करेगा, उसी गुण स्थान में जब चिंतन करेगा, तभी जाकर फिर अपने आप को पर से पृथक देख पाएगा। और जब वह पर से अपने आप को पृथक देखेगा, तो पहले गुण स्थान के टुकड़े करते हुए सीधा चौथे गुण स्थान में पहुंच जाएगा। उसके लिए उसे मुनि नहीं बनना, इस निर्णय करने के लिए उसे मुनि नहीं बनना। निर्णय हो जाने के बाद फिर मुनि बनना। निर्णय करने के लिए मुनि नहीं बनना, जब निर्णय हो जाए फिर मुनि बनना। ये बात कह रहे हैं आचार्य योगों ने यहाँ पे। हम निर्णय नहीं कर रहे और बस भेष पर भेष धारण करे जा रहे हैं। निर्णय नहीं कर रहे, भेष पर भेष धारण करे जा रहे हैं, व्रतों पर व्रत धारण करे जा रहे हैं, नियम पर नियम धारण करे जा रहे हैं। 1 नियम, 2 नियम, 4 नियम, 6 नियम, 50 नियम, 500 नियम हो गए। 1 व्रत कर लिया, 2 व्रत कर लिया, 3 व्रत कर लिया, 100 व्रत हो गए, लेकिन निर्णय नहीं है हमारा। आत्मा परमात्मा का निर्णय नहीं है हमारा। तो ये व्रत, ये नियम, ये भेष कोई भी कार्यकारी नहीं होगा। पहले इस बात का निर्णय करना पड़ेगा, पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा। जब तक इस बात का निर्णय नहीं होगा मैं पर द्रव्यों से भिन्न हूं, जो आत्मा पर अहम आत्मा परमात्मा को ना जानती नहीं जानता और सम उन्मुख को सम्यक से रहित है, सम्यक से रहित है, कम्मम कर्मों का ना खवेदी क्षय नहीं करता है। वो कर्मों का क्षय नहीं कर सकता। जीवो ऐसा जीव
अत्थमणा तत्थमणा, ना यहाँ का है ना वहां का है, ना घर का ना घाट का, ना घर का रहा ना घाट का रहा। कर्म 6 का उद्देश्य था नहीं, आदि परमात्मा की ज्ञान था नहीं, व्रत लेकर बैठ गया तो इधर सांसारिक भोगों को छोड़ा। उपवास किया तो आज अच्छा जो भोजन मिलने वाला था वो भोजन छूट गया, तो यहाँ का नहीं रहा। संसार के सुख मिलने वाले थे वो सुख छोड़ दिए उसने बुद्धिपूर्वक, यहाँ का नहीं रहा। और आत्मा परमात्मा का बोध है नहीं है, ही उपाधि का बोध है नहीं है, तो वहां जो मिलने वाला था वो भी नहीं मिल रहा। तो क्या कह रहे हैं, ना अत्थम ना तत्थम, ना यहां का ना वहां। लिंगम मात लिंग को खेतुण गहन करके किम करे, क्या करता है। इस लिंग को पहले गहन मत करो, पहले लिंगी को समझो। लिंग तो बाद में अपने आप आ जाएगा, लिंग तो अपने आप आ जाएगा, स्वतः ही आ जाएगा। अरे जिस व्यक्ति को अंतरंग में वैराग होगा वो घर में रह ही नहीं सकेगा। जिसको ये पता चल जाएगा कि मेरा नहीं है वो घर में रह ही नहीं सकेगा। स्वतः ही उसकी परिणति तद्रूप हो जाएगी। कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि रास्ता गलत है, ये रास्ता गलत है, उसको मत समझाओ। उसे जैसे ही आपने सही रास्ते का बोध कराया, उसे जैसे ही सही रास्ते का बोध होगा, जितने भी गलत रास्ते हैं अपने आप छूट जाएंगे। ये रास्ता गलत, ये रास्ता गलत, ये रास्ता गलत है, ये भी गलत, ये भी, ये मत समझाओ। सही रास्ता कौन सा है, जब ये पता चल जाएगा सही रास्ता कौन सा है, तो चौराहे आते हैं, 4 रास्ते रहते हैं, इसमें से एक रास्ते पे जाना है। एक से आ रहे हो और 2 रास्ते छोड़ना है तुमको। चौराया है, एक रास्ते पे जाना है, एक रास्ते से तो आप आ ही रहे हो और 2 रास्ते छोड़ना है। ये मत छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये कहने की जरूरत नहीं है। सही क्या है ये बता दो, अपने आप वो 2 रास्ते छोड़ देगा। उसे सही रास्ता आप बता दोगे, स्वतः ही कहने की जरूरत नहीं कि ये रास्ता छोड़ देना और वो रास्ता लेफ्ट का भी छोड़ देना, राइट का भी छोड़ देना, सीधा जाना। तुम सिर्फ रास्ते को सही बता दो, वो स्वतः ही लेफ्ट वाला भी रास्ता छोड़ देगा और राइट वाला भी छोड़ देगा। जो सही रास्ता है उस रास्ते को यदि आपने बता दिया तो स्वतः ही गलत रास्ते छूट जाएंगे। यही कहने का मतलब आचार्य योगन का यहाँ पर है कि हम व्रत उपवास आदि तो ग्रहण कर रहे हैं, नियम भी ले रहे हैं, मुनि भी बन रहे हैं, आर्यका भी बन रहे हैं, छुल्लक भी बन रहे हैं, ऐलक भी बन रहे हैं, सब कुछ तो कर ही रहे हैं, लेकिन आत्मा परमात्मा को नहीं जान पा रहे हैं कि मैं कौन सी आत्मा हूं, बहिरात्मा हूं या अंतरात्मा हूं, बहिरात्मा हूं या अंतरात्मा हूं। यदि मेरी बुद्धि ये मेरी है, ये मेरी है, इसे मैं नहीं दूंगा किसी को, ये तो मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगा, ये बुद्धि चल रही है, अभी बहिरात्म बुद्धि है। ये मेरा है, मैं साइन नहीं करूंगा, मैं साइन नहीं करूंगा, मेरा घर है, मेरी दुकान है, मेरा मकान है, मेरी संपत्ति है। मर भी रहा है तो साइन नहीं कर रहा, मर भी रहा है तो जी से नहीं छूट रहा। ना गले की चैन, ना गले का हार, ना हाथ की अंगूठी, कुछ भी नहीं छूट रहा। ये मेरा है, मैंने कमाया मेहनत से। ऐसी बुद्धि जब तक चलेगी तब तक समझना आप कितने भी भगवान की भक्ति करो, आप सब में दृष्टि नहीं हो, नहीं हो। वो मर जाऊंगा लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं ये चीज को। व्यक्ति, कई लोग होते हैं
चोर वो डांके वजह रहते ना रास्ते में, लुटेरे पकड़ लेते हैं, बंदूक अड़ा देते हैं, दो, वो कहता है नहीं दूंगा नहीं दूंगा। वो पैक को ऐसे पकड़ के रखा है, ऐसे वो खींच रहे हैं, वो नहीं दे रहा, वो गोली चला देंगे, मैं नहीं दूंगा मैं नहीं दूंगा। क्यों? मेरा है। अरे पागल, तेरा है, मर जाएगा तो क्या साथ में लेके जाए। वो इतना उसको अपना मान चुका होता है, उसे ये भी भय नहीं होता कि कहीं ये बंदूक चला देगा, गोली चला देगा और प्राण चले जाएंगे। ये मेरा है जिसे मैं कह रहा हूं, वो तो छीन के ले जाना है, ले जाएगा। कई लोग तो ऐसे ही मरते हैं, देते नहीं है, देते नहीं, नहीं दूंगा चाबी, नहीं दूंगा नहीं दूंगा चाबी। ठीक है नहीं दे दो, ले ठिशुम, ये ले ली चाबी उसने। अब तो ऐसी जो परद्रव्य में एकदम ममत्व भाव हो जाता है हमारा, ममत्व तो रहेगा, थोड़ा बहुत तो रहेगा, लेकिन अनंतानुबंधी संबंधी ममत्व नहीं रहता कि मर जाएंगे लेकिन देंगे नहीं हमारी चीजें, मैंने अपनी मेहनत से कमाई है, ऐसे कैसे किसी को दे दूं, ऐसे कैसे कोई मुझसे ले लेगा, ऐसे कैसे कोई मुझसे छीन लेगा, मैं नहीं दूंगा। ये जो ममत्व बुद्धि चलती है, ये बहिरात्म बुद्धि है। ठीक है, आया है, जितने दिन का संयोग है रहेगा, अब शायद इसका संयोग नहीं है तो ठीक है, जाना है तो जाओ। एक व्यक्ति नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊंगा लेकिन जाने नहीं दूंगा। और एक कह रहा है कि ठीक है भाई, अब संयोग इतने दिन का था, अब क्या कर सकते हैं, जो जो संयोग हुए हैं उनका अभियोग तो होना ही है। आप जा रहे हो, अच्छे से जाओ। घर का सदस्य मरण को प्राप्त होता है, अंतिम सांस गिन रहा होता है, एक व्यक्ति रोता है, खुद रोता है और सामने वाले को भी रुलाता है, उसको भी व्याकुल करता है, उसको भी खुद भी राग में रोता है और सामने वाले को भी राग में और डालकर उसकी दुर्गति कर देता है। और एक कह रहा है भाई, इतने वर्षों तक साथ में रह लिए, अब अंतिम समय चल रहा है, अंतिम बिरिया चल रही है, अब अपनी आत्मा की साथ रह लो और हम सबसे नाता संबंध छोड़ दो। जितना दिन का संयोग था, जितना दिन का संयोग था वो संयोग पूर्ण हो गया है, अब वियोग का समय आ गया है, इसलिए विषाद मत करो, क्योंकि जिन जिन का संयोग हुआ था उन सबका वियोग हुआ है। तुम्हारे पिता का भी तुमसे वियोग हुआ है, तुम्हारा भी अपने बेटों से वियोग होगा। एक की भाषा ये निकल रही है और एक कह रहा मैं जाने नहीं दूंगा। अरे तुम रोक लोगे क्या? तुम रोक सकते हो किसी को? जाने वाले को भी रोक पाएगा कोई? कोई नहीं रोक पाएगा। ये आत्म परमात्मा का भेद मालूम नहीं जी। आत्मज्ञान के बिना बाह्य लंग क्या कर सकता है? पुनः एक और गाथा में आचार्य भगवान कह रहे हैं, अपाणम पिणपेच्छदी नामुणदीन विसहदीन वावेदी भव दुख भार मूलम लिंगम घेतूण किम करेदी। कितनी मीठी भाषा आचार्य भगवान की प्राकृत भाषा रहती थी। जब ये गाथाएं चलती हैं तो ऐसा लगता है बस सुनते ही रहो। अपाणम, जो साधु अपना आत्मा को पीणापेक्षति, आत्मा को भी नहीं देखता है, ना मुड़दी, ना उसका मनन करता है, ना सद्ददी, ना उसका श्रद्धान करता है, ना भावेदी, ना आत्मा की भावना भी करता है, वह बहु दुख भार मूलम, बहुत दुखों के भार के कारण लिंगम घेतूण, बहिर भेष मां धारण करके किम करे दी, क्या करता है। अब जब कुंद कुंद स्वामी महाराज साधुओं को नहीं छोड़ रहे, फिर श्रावकों की बात क्या है?
जब साधु के लिए कह रहे हैं कि तुम भाई वेश धारण करके क्या कर लोगे, जब तुम्हारे अंदर ना तो आत्मा को मनन की भावना है, ना आत्मा के सिद्धांत की भावना है, ना ही आत्मा की भावना है, ना आत्मा को देखने की भावना है, तो फिर बाह्य लिंग को धारण करके कर क्या लोगे तुम? जब श्रवण को बोल रहे हैं, फिर श्रावक से तो कह ही रहे हैं कि जब तुम्हारे अंदर आत्म परमात्मा की भावना नहीं है तो बाह्य पूजा पाठ से क्या कर लोगे? कितनी भी करोगे क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे? क्योंकि वह तो कर्म क्षय में कारण बनने वाला नहीं है। फूटे घड़े में पानी भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, तो विजय जी कब भर जाएगा? फूटे घड़े में पानी भरते रहो, एक नली और लगा दो, कब भरेगा? इधर भरोगे उधर निकल जाएगा, इधर भरते जाओगे उधर निकलता जाएगा, इधर भरते जाओगे उधर निकलता जाएगा। कभी भी जैसे फूटे घड़े में कितना भी हम पुरुषार्थ करें, वो पानी भरने का उस घड़े को कभी नहीं भर पाएंगे। हमारा सारा पुरुषार्थ व्यर्थ ही चला जाएगा। ऐसी सम्यक दर्शन के बिना यदि हमने जप तप पूजा पाठ उपवास कर रहे हैं तो ये हमारे सब व्यर्थ जा रहे हैं, व्यर्थ। बस इतना ही है, घड़ा गीला रहेगा, इतना ही है, सूखेगा नहीं, गीला रहेगा, लेकिन भरेगा नहीं। फूटा है तो इतना ही रहेगा, क्या संदीप? गीला बना रहेगा। क्यों? तुम पानी डालते चले जाए तो सूख नहीं रहा, रखंडिया बेकार सा नहीं लग रहा, गीला गीला लगता रहेगा, लेकिन भरेगा नहीं। क्योंकि जैसे आप भरते हो वैसे निकल जाता है। ऐसी भगवान की भक्ति पूजा आप कर रहे हो, गीले तो बने रहोगे। जो नहीं कर रहा उससे तो इतना ही है कि जिसमें पानी नहीं रहा है वो तो सूखा सूखा दिखेगा, रखंडिया और बेकार दिखेगा, लेकिन जिसमें पानी डाल रहा है कम से कम अच्छा दूर से देखने में गीला तो दिखेगा, अच्छा तो लगेगा, लोगों को मन को तो मोहित करेगा वो घड़ा। क्यों? गीला है। लेकिन पानी ना उसमें है ना उसमें, पानी दोनों में नहीं ठहरा। पानी तो जिसके अंदर जो सावध घड़ा है, पूर्ण घट है, जो फूटा नहीं है, उसी में ही ठहरेगा। अब देखो अपने घड़े कैसे कैसे जिनवाणी ठहर पा रही कि नहीं ठहर पा रही? आपके अंदर जिनवाणी ठहर रही है कि नहीं ठहर रही? कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? बस गीले होते हो, गीले ही हो रहे बस। कोई अंतर आया है? 1.5 महीना होने वाला है आपको, 1.5 माह है सुनते सुनते। कोई फर्क पड़ा? कसायों में कुछ अंतर आया? कुछ कसायों में अंतर आया, कुछ मायाचारी में अंतर आया, तुम्हारी गंदी सोच में कोई अंतर आया, गंदी विचारों में कोई अंतर आया, या सब वैसे ही है जैसे पहले थे? एक आध तो कोई फर्क आया तो बताओ। यदि फर्क आ रहा है तो घट में पानी भर रहा है। यदि इतना भी यदि अंतर में आ रहा है, नहीं कुछ भी हो, इस चतुर्मास के अंतर्गत कुछ तो ऐसा करना है जिससे लोग कहें ये व्यक्ति देखो कितना बदल गया है। इस चातुर्मास के दौरान कुछ तो मुझे ऐसा करके दिखाना है, कुछ तो मुझे अपने अंदर जीवन में ऐसा बदलाव लेके आना है, लोगों को कहने पर मजबूर हो जाना पड़े। पहले ये व्यक्ति देखो ऐसा करता था, जब से इसने जिनवाणी सुनी है तब से देखो इसके कितने भद्र परिणाम हो गए, और अब ये किसी की 3-5 से कोई मतलब नहीं रखता। पहले तो ये पंचायती में बैठा रहता था, काम कुछ भी नहीं रहता तब भी साथ देता रहता था, बैठा रहता था, सुनता रहता था। लेकिन जब से इसने जिनवाणी सुनना प्रारंभ किया है, इसने पंचायती में बैठना बंद कर दिया। इसने इधर उधर की बातें करना बंद कर दिया है। धर्मात्मा ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना धर्मात्मा है कि अब ये लोगों की बातों में नहीं उलझा रहता।
इतना परिवर्तन भी आ जाए तो बहुत है। कि जो हम बैठ के गप्पें करते रहते थे पर की बातों में, वो अब छूट चुकी हैं। बातें करता है तो अब धर्म ध्यान की करता है। अब कहीं कुर्सी डालकर भीड़ लगाकर नहीं बैठता है, आता है भगवान के दर्शन करता है और चला जाता है। पहले आता था तो नीचे इसकी कुर्सी फिक्स रहती थी, लेकिन अब आता है उन लोगों के बीच में नहीं बैठता, अब तो बस भगवान के दर्शन करता है, वो दर्शन करके अपने घर। अब ये व्यर्थ की बकवास में, व्यर्थ की चर्चाओं में ये अपने समय को बर्बाद नहीं करता है। काम का कोई है तो बात करता नहीं, चला जाता है। आकर गुरु की सेवा करता है और चुपचाप अपने घर चला जाता है। व्यर्थ में कोई बातों में ये उलझता नहीं है। इतना भी बदलाव आ गया तो समझ लेना तुम्हारे घर में पानी भरना शुरू हो गया। इस भव में थोड़ा सा भरेगा, अगले भव में फिर कोई निमित्त बनेगा, कोई साधन बनेगा, फिर कोई और भरेगा, फिर कोई और भरेगा। ऐसे करते करते किसी ना किसी भव में ये घट जरूर भर जाएगा। हमें तो विश्वास है अपने ऊपर। गुरुजी कहते हैं मुझे तो विश्वास है, मैं आज नहीं तो कल, कभी ना कभी, इस भव में नहीं तो किसी ना किसी भव में भगवान जरूर बनूंगा। तुम्हें विश्वास हो नहीं हो अपने ऊपर? गुरुजी जब भी पढ़ाते समझाते थे तो बोलते थे तुम्हें विश्वास हो नहीं हो, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास है, इस भव में नहीं तो किसी ना किसी भव में मैं भगवान जरूर बनूंगा। ऐसे एक बच्चा जो पढ़ाई करता है ना, पढ़ाई विश्वास रखता है, एक आधा टाइम फेल हो जाता है तब भी 4 अटेम्प्ट दे देता है, तब भी IAS IPS की एग्ज़ाम देता है, बार बार फेल होता है, तब भी उसे विश्वास हो एक दिन मैं बनूंगा, जरूर बनूंगा। जो कमी होती है उसे दूर करके अगली बार फिर उतनी दूनी ताकत से फिर आता है, अब बनूंगा, अब नहीं तो फिर बनूंगा, बनूंगा। बस एक बार उसने इतने ठान लिया मैं अधिकारी बनूंगा, और एक समय ऐसा आता है कई बार फेल होने के बाद भी आखिरी में वो पास हो जाता है। तो इस भव में कई भव से प्रयास कर रहे होंगे, फेल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तभी तो पंचम काल में आना पड़ रहा है। फेल हो गए, चौथे काल में किया होगा पुरुषार्थ, लेकिन फेल हो गए हम, तो फेल हो गए तो वापस क्लास में, भैया नीचे की क्लास में फिर पढ़ो, फिर से करो पुरुषार्थ। तो इसलिए पंचम काल में आए हैं। ये पंचम काल ही में आने हमारा प्रमाण पत्र है कि पंचम काल में जन्म लिए हैं। हम अपने पुरुषार्थ में फेल हो गए थे, इसलिए तो पंचम काल में जन्म ले पाए। यदि पुरुषार्थ में पास हो जाते तो तुम लोगों की शकल काय को देखनी पड़ती। यदि अपने पुरुषार्थ में सफल हो जाते तो आज सिद्धालय में विराजमान होते, किसी को देखने नहीं पड़ता, नासाग दृष्टि, हाथ पर हाथ रखे संरक्षण में बैठे होते हैं। ये पंचम काल का नहीं है दोष कि हम इधर हैं, ये पंचम काल का दोष नहीं है कि हम यहाँ आए पे, ये मेरा स्वयं का दोष है जो मैं पंचम काल में आया हूँ। यदि मेरा स्वयं का खुद का दोष नहीं होता तो किसी सामर्थ्य नहीं थी मुझे पंचम काल में लाकर पटकने की। मेरी स्वयं की गलती है जो पंचम काल में, खोटे काल में, काला कलिर्वा कलसा सयोवा श्रोतो प्रवक्तोर वचनानयोवा। खोटे काल में, पंचम काल में, कली काल में, जहाँ की लोगों के आश्रय काले हैं, लोगों के भाव काले हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, मनसा अन्यत्र, वचसा अन्यत्र, काया अन्यत्र। मन से अलग, वचन से अलग, काय से अलग, ऐसे खोटे पंचम काल में ये जन्म ले रहे हैं। ये काल का दोष नहीं है, ये मेरा ही दोष है।
क्यों मैंने भगवान की नहीं मानी। वीर ने था मुझको सुनाया, वीर ने था हमको सुनाया, हमने सुना लेकिन गुनाह ना। ऐसा नहीं भगवान के श्रवण में नहीं गए होंगे हम कभी, या आप नहीं गए होंगे, भगवान की श्रवण में गए होंगे सुमीर जी। जैसे अभी यहाँ आप धर्म देशना सुन रहे हो, ऐसी हाथ जुड़कर भगवान के श्रवण में बैठे रहे होंगे और भगवान की वाणी सुन रहे होंगे। वीर ने था उपदेश हमको सुनाया, हमने सुना। जैसे यहाँ सुन रहे हैं ना, वैसे वहाँ भी सुना। पक्का माताओं सुना होगा, इसमें किंचित भी शक नहीं करना, क्योंकि आप कब से हो? अनादि काल से हो। और अनादि काल में कोई ना कोई काल तो ऐसा आया होगा, कोई ना कोई समय तो ऐसा आया होगा, क्योंकि जीव ने पंच परावर्तन किए ना। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर ये जीव नहीं गया हो। कुछ नियत स्थानों को, नियत पर्यायों को छोड़कर, उन पर्यायों को छोड़कर कोई भी ऐसी पर्याय नहीं है जिस जीव ने धारण ना की हो। सारी पर्याय, कुछ पर्याय, एक भवतारी पर्यायों को छोड़कर से सभी पर्याय इस जीव ने धारण किया। तो कभी ना कभी तो हम भगवान के पास गए होंगे, उनके उपदेश भी सुने होंगे। था वीर ने मुझको उपदेश सुनाया, मैंने सुना पर गुनाह ना। सुन तो लिया लेकिन धारण नहीं कर पाया, उसको ग्रहण नहीं कर पाया, उस पर अमल नहीं कर पाया, अमल नहीं कर पाया। बाकी सब किया, सुनना का जैसा काम था बड़ी अच्छे से सुना, लेकिन सुनकर इधर से सुना जैसे कोई धूल झटकार देता ना अपने शरीर पर लगी हुई, ऐसे हमने झटकार दी भगवान की देशना को भी, और उठकर बाहर निकल कर आ गए। तो ऐसी हम जिनवाणी को अभी भी सुनते हैं ना, तो सुनते हैं और फिर बाद में ऐसे झटकार देते हैं। हाँ ठीक है, अब महाराज को काम तो बोलना है, वे तो बोलेंगे भैया, उन्हें क्या है, उनके तो ना कोई आगे ना कोई पीछे। अरे महाराज के कोई ना आगे ना कोई पीछे, अपने तो भैया गृहस्थी है, परिवार है, अपने तो सब देखना पड़ता है, आगे भी है, पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, इसलिए उनकी बातों को ज़्यादा नहीं सुनना पड़ता। इसलिए सुनो, बहुत से लोग कहते सुनना पर मानना नहीं, सुनना लेकिन मानना नहीं। क्यों? सुनने में कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं सुनने में, लेकिन बुराई है तो मानने में। मान लिया तो घर छूट जाएगा भैया, मान लिया तो घर छूट जाना है, इसलिए मानना नहीं, सुनते रहे। सुनते रहना, तो सुनते रहे हो, ये पंचम काल में आ गए सुनते सुनते, और सुनते रहो बस, मानो मत तो चिंता नहीं करो, छठवां काल तैयार है, छठवां काल बिल्कुल तैयार है, आपको लेने के लिए तैयार बैठा है, रिसीव करने के लिए। ऐसे एयरपोर्ट से कोई रिसीव आता है तो आप रिसीव करने के लिए खड़े रहते ना वहाँ पे, गाड़ी लिए, बैनर लिए, भैया हम हैं, आ जाओ यहाँ पे। ऐसी छठवां काल रिसीव करने के लिए बैठा है, आ जाओ आ जाओ। ज्ञान जी अब क्या सोच रहे हो? पोता घर से धक्का दे के निकालेगा तब निकलोगे क्या? किसका इंतजार कर रहे हो घर से निकलने के लिए? कि 4 लोग पकड़ के अर्थी पे रखेंगे हम तब ही निकलेंगे, नहीं तो निकलेंगे नहीं इस घर से, मर जाएंगे लेकिन निकलेंगे नहीं घर से। क्या कपूर चंद जी, किसका इंतजार कर रहे हो? ओ दादा कपूर जी, अच्छे बिल्कुल शांत, जो कहना महाराज कहते रहो, हमें तो सुनना ही नहीं है। क्या सुमेर जी, कोई जबरदस्ती बाहर निकाले
उससे पहले निकल जाओ। कोई जबरदस्ती बाहर निकाले, उससे पहले निकल जाओ, पदम निकल जाओ। मानो बात, ये दुनिया के शिविर विर कोई काम नहीं आएंगे। कोई यहाँ से निकालेगा, कोई वहाँ से निकालेगा, फुटबॉल बना देगा तुमको, कहीं यहाँ तो कहीं वहाँ। एक बार ढंग से निकल जाओ ना, क्या 1 महीने के लिए जाना। निकलना है, छोड़ना है तो एक बार छोड़ दो, सब हटाओ। फिर छोड़ देते हो, फिर ले लेते हो, फिर छोड़ देते हो, फिर पकड़ लेते हो। क्या बार बार छोड़ना, क्या बार बार पकड़ना। छोड़ो तो छोड़ो, खत्म। अब घर आना ही नहीं है। गए सो गए। कहाँ गए कमल जी, कहाँ गए? गए हैं क्या? ओह हाँ, महाराज महीना भर के लिए जा रहे हैं। अरे महीना क्या है, को जीवन भर के लिए चले जाओ तो लौट के क्यों आना। छोड़ना है तो छोड़ दो, निकलना है तो निकल जाओ। जब महीना भर जब तुम छोड़ सकते हो तो जीवन भर भी छोड़ सकते हो। जब 1 महीने के लिए तुम घर छोड़ सकते हो तो जीवन भर के लिए भी छोड़ सकते हो। समझ लो, आ गई काल लब्धि। काल लब्धि कोई वस्तु नहीं, काल लब्धि कोई वस्तु नहीं। जिस समय जो कार्य हो जाए वही उसकी काल लब्धि है। काल लब्धि आएगी, पेट में खाना चला जाएगा, ऐसे बैठ जाना। आज हाथ पे हाथ रखे, क्या करना आज घर जाना और हाथ पे हाथ रखे, ऐसे बैठे रहना। काल लब्धि आएगी, मेरा पेट भर जाएगा। काल लब्धि आएगी, मेरा पेट भर जाएगा। ओ धर्म जी, पेट भर जाएगा कैसे? क्या करना पड़ेगा? हाथ उठाना पड़ेगा, थाली के पास ले जाना पड़ेगा, टुकड़ा तोड़ना पड़ेगा, मुंह में खाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, तब जाके पेट भरेगा। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। काल लब्धि कोई वस्तु नहीं, काल लब्धि नाम कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हें मिल जाएगी कभी कि चलो धोखे धड़े से, जैसे पैर में ठोकर लगने से कोई घड़ा मिल जाता है ना, तो ऐसे कोई काल लब्धि कहीं मिल जाए तो कोई वस्तु नहीं है वो काल लब्धि जो तुम्हें मिलने वाली है कहीं पे। वो तो जिस समय तुमने जो कार्य कर दिया वही नेमीचंद जी काल लब्धि है। कहाँ है? दुकान पे बैठते हो बीबी हैं? किराने की दुकान बैठते हो गए? खाए की दुकान है? शक्कर नमक कब तक तोलते रहोगे? तेल। आपको नहीं लगता कि मेरी पर्याय इतने सारे निसिक तो मैंने निकाल दी दुकान पे, अब कुछ अपने आप के लिए दे दूं, अपनी पर्याय के लिए दे दूं। 70 साल हो गए, 75 हो गए होंगे, क्या 80 हो गए हैं? 80? हो 80 पार करने वाले हो आप, तब भी किंचित मात्र भी आपको अपनी आत्मा की सुध नहीं है। कब से कर रहे हो भगवान की पूजा? जब से होश संभाला तब से लेके आज तक, इतने वर्षों में भी कभी भी आपने अपनी आत्मा की सुध नहीं ली। इतने वर्ष हो गए, कभी भी अपनी आत्मा की सुध नहीं ली। कभी अपनी आत्मा से पूछा कि तेरे हित का क्या है? कि ये तौलना ही रहेगा क्या पूरी जिंदगी? तौलते तौलते एक दिन बिस्तर पकड़ लोगे, फिर क्या होगा? फिर बेटा आएगा, अस्पताल में भर्ती कर देगा, डॉक्टर आएगा, बड़ी बड़ी नलियां लगा देगा, खाने की, निकालने की, डालने की और निकालने की सारी नली डाल देगा। फिर क्या होगा? एक दिन आएगा, डॉक्टर कहेगा ले जाओ भैया, अब तो भगवान ही इनका मालिक है। फिर नेमीचंद जी गुरु याद आएंगे, हमें अब गुरु के पास ले चलो, क्योंकि डॉक्टर ने अब जवाब दे दिया है, अब कुछ भी नहीं है सुमेर जी, अब गुरु के पास ले चलो। क्या संजय, फिर तो ले ही आओगे ना? फिर तो गुरु के पास लेके ही आओगे। अब क्या है, डॉक्टर बोल ही दिया, जवाब दे ही चुका है,
अब आखिरी समय देख लो, जितने दिन हैं, जितने समय हैं, जितने घंटे हैं, जो करना है सो कर लो। तो तुम जल्दी से गाड़ी करोगे 4 व्हीलर और भगाते हुए गुरु के पास लाओगे। अंतिम समय चल रहा है, इनकी हार्दिक इच्छा थी एक पिछी दे दो इन्हें। इनकी हार्दिक इच्छा थी, हृदय से इच्छा थी। और देवी बोलेगी पक्के में, कमल जी तुम्हारी देवी तो जरूर बोलेगी। इनकी हार्दिक इच्छा थी, इनकी इच्छा पूरी करना, मैं धर्म पत्नी हूं, इनकी इच्छा पूरी करना मेरा फर्ज बनता है कि नहीं देवी तुम्हारी यहाँ पे? ओ कमल जी, देवी है कि नहीं है? सुन रही है कि नहीं सुन रही? सुन रही है। उनकी हार्दिक इच्छा पूरी करना है तुम्हें कि भैया उनकी हार्दिक इच्छा है मुनि बनने की। बोल रहे थे महाराज बहुत अंदर से इच्छा है मुनि बनने की, अब घर में कोई काम भी नहीं है, सब व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो चुकी हैं, लेकिन क्या करें, चाहे तो मोहिनी कर्म का उदय है कि अब जब शरीर को पूरा चूस भी लिया है तब भी शरीर को नहीं छोड़ने वाला कोई। चूस तो लिया माँ, और कितना चूसोगे इनके शरीर को? अब तो छोड़ दो, कोई इच्छा की पूर्ति भी अब नहीं हो रही वाली उस शरीर से, फिर भी तुम अपने राग में उस शरीर को नहीं छोड़ रहे हो। जब वो शरीर चला जाएगा फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो जीव का कल्याण का यदि भाव बन रहा है, जीव के कल्याण की इच्छा हो रही है, उसके अंदर की भावना जाग रही है, तो और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है आपके अंदर, ठीक है भोगों की नालियों में क्या किया हमने, 80 साल तक, 60 साल तक, 70 साल तक भोगों की नालियों में किया क्या हमने? अपनी पर्याय को बर्बादी तो किया है। अब आपका भाव यदि हो रहा है तो बहुत अच्छा है, मैं अनुमोदना करता हूं कि जाओ कल्याण के मार्ग पर बढ़ो आगे, हम वहां भी तुम्हारा साथ देंगे। जब हमने संसार के मार्ग पर तुम्हारा साथ दिया है, हर ऊंचे नीचे स्थान पर साथ दिया है, हर गलत कार्य में भी साथ दिया है, तो अब आपने एक सही कार्य करने का निर्णय लिया है, तो उस मार्ग पे भी हम तुम्हारा साथ देंगे, जो हमसे बन पड़ेगा तुम्हारे लिए हम वो करेंगे। ये होती है धर्म पत्नी कि जो हर मार्ग पर साथ देने के लिए तैयार है। नहीं, हम तो पाप के मार्ग में तो साथी हैं, पुण्य के मार्ग में साथी नहीं है। वो काय का धर्म है? साथी कौन सा साथी? साथी तो वो होता है जो आपके अच्छे में भी आपके लिए आगे, चलो मैं चलता हूं, यदि डर लग रहा है, जैसे कोई होता है ना, डर लग रहा है, अरे तुम चलते मैं चल रहा हूं आगे आगे। किसी को जाना है और डर लगता है तो आप क्या करते हो? यदि आप साथी हो तो ले मैं चलता हूं आगे, चल तू डर मत, पीछे पीछे आ। डरता क्यों? मैं छोड़ के आ रहा हूं तुझे वहां तक। वो डर रहा है तो क्या कह रहे हैं? हम साथी हैं उसके, तुम क्या कहते हैं? तू चिंता नहीं, मैं तुझे छोड़कर वापस आ जाऊंगा, तुझे मैं वहां छोड़ दे रहा हूं। यदि सच्चे साथी हो तो ले जाके खुद छोड़ के आओ, हाथ पकड़ के। हम छोड़ के आते हैं तुमको गुरु के पास। तुम्हारे भाव हैं दीक्षा के, तुम्हारे भाव अपने कल्याण के, यदि भाव हैं तो मैं खुद साथ चलकर तुम्हें हाथ पकड़ को सौंप के आऊंगा, लो ये लो। कभी कभी कोई व्यक्ति नाटक करता है हमें जाना है, लेकिन जाना होता नहीं, उसे होता है नहीं खुद जाना। और क्या, अरे परिवार के लोग नहीं जाने दे रहे, परिवार के लोग नहीं जाने दे रहे, क्या करें? अरे परिवार लोग एक दिन पकड़ के नहीं, लो अब हम तुम्हें भेजे ही जा रहे हैं, सो पता चल जाएगा जाना है कि नहीं जाना। नहीं 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 जाना, नहीं जाना, अपने आप ही मना करने लगे। कभी कभी होता है ना, जिद करते हैं हमें जाना है, तो फिर अब गुस्सा, चलो ठीक है अब जाओ, तो ले दे, अब उधर घसीट रहा, वो बार बार नहीं जाना। अब पता चल गया जैसे जाना कि नहीं जाना। वो वैसे रोज कहता था जाना है, तो एक बार निर्णय कर लो, यदि जाना है तो हम खुद छोड़कर आएंगे, यदि जाना है तो मैं खुद गुरु के चरणों में आपको छोड़कर आएंगे, और आप गुरु के सानिध्य में अपना कल्याण करो, और फिर हम भी अपना कल्याण करेंगे। क्योंकि आप भी की और हमारी पर्याय का संबंध इसी पर्याय का है, अगले भव का कोई संबंध नहीं हमारा। तुम्हारा सुमेर जी अपने बेटे से इसी पर्याय के संबंध है, अगले भव का कोई संबंध नहीं है। इसलिए यदि संजय पिता जाना चाहें तो खुशी खुशी हम लेके चलेंगे,
नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं, घर है ही, यहाँ सेवा करेंगे। नहीं जाना चाहते तो घर में सेवा करेंगे, और जाना चाहते हो तो गुरु के सामने चरणों में हम लेके जाएंगे। हमारे पिताजी तो ऐसे ही बोलते थे, तुम्हें जाना है तो चलो मैं लेके चलता हूँ, नहीं तो शादी करना है तो शादी कर लो। अपना तो उनका तो सीधा था, जाना है, मन है, इच्छा है तो ठीक है, हम खुद छोड़ के आएंगे ना, क्यों तुम भाग के जा रहे हो, या क्यों तुम गुस्से करके जाना, हम खुद छोड़ के आएंगे, आपको सौंप के आएंगे गुरु के हाथ में। वो नहीं जाना तो रहो घर में, फिर पकड़ के बांधने की क्या जरूरत है, पकड़ के बांध के रखने की जरूरत क्या है। यदि जाना है तो स्वयं सौंपते हैं, वो नहीं जाना तो कोई बात नहीं, घर में रहो। ऐसे यदि आपको निकलना है तो घर के सदस्यों के दायित्व में हम खुद सौंप के आते हैं, वो नहीं निकलना तो कोई बात ही नहीं, फिर रहो घर में जैसे कुट्टे पिट्टे जैसे रह रहे, और क्या आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्या रही तो फिर कल चर्चा करेंगे। और आचार्य उन कह रहे हैं आत्मा की भावना बिना दुखी ही है, आत्मा की भावना के बिना दुख ही जीव को प्राप्त होगा, इस बात की चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।